क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम क्या कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 1 और P को हम क्या लिख सकते हैं dw/dt। सो dw/dt इज 3t² माइनस 2t प्लस 1। dw विल बी इक्वल टू 3t² dt माइनस 2t dt प्लस dt और इसको अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। आपको ऐसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है 2 to 4 एंड दिस इज ऑल्सो 2 to 4। ये कितना हो जाएगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास जो वर्क डन आएगा दिस विल बी माय वर्क डन एंड दिस वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का चेंज। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली 46 जूल्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इफ अ मैन इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड, his kinetic energy is double, उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। दो ओरिजिनल स्पीड है, तो अगर मैं ओरिजिनल स्पीड को v ले लेता हूँ तो ये मेरी इनिशियल v इनिशियल इज v, तो मेरे पास v फाइनल कितना हो गया v+2। अब हमें क्या दे रखा है हाफ mv² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स हाफ m इंटू v+2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व करिए, आपके पास सिर्फ एक ही अननोन रहेगा और यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा v का इसको सॉल्व करने पर वो होगा आपके पास में v विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √2। तो यहाँ से आपके पास आंसर हो जाएगा b। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। The displacement x of the body is mass kg on a smooth surface is a function of time is given by this. The work done। देखिए वर्क डन को हम कैसे ले सकते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास में x की वैल्यू ये है t⁴/4 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt, ये हो जाएगा आपके पास में t³। अब अगर मैं वेलोसिटी को ये कह रहा हूँ तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², ठीक है। t इक्वल्स टू 1, ठीक है, t इक्वल्स टू 1 वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1³ दैट इज इक्वल्स टू 1। तो काइनेटिक एनर्जी उस समय क्या हो जाएगी हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये कितना हो गया 1/2। तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 जूल्स। 9th की क्या कभी आंसर आ जाएगा आपके पास में बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ओके देखिए हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती है इसमें। आपके पास में इस तरह से कुछ है L/2 हमने इसको हैंग कर रखा है, इसको आपने हैंग कर रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा इधर, दिस विल बी दी L/2। उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी m/2 इंटू जी इंटू L/2, सॉरी m आएगा आपके पास में m इंटू जी इंटू L/2। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg/L/2। अब आपने क्या करा आधी तो नीचे आ गया, अगर आधी नीचे आ गई तो सिर्फ आधी ही ऊपर बची है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इसकी ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस बार सेंटर ऑफ मास सबसे पहले तो m/2 हो जाएगा क्योंकि बाकी m/2 नीचे आ चुका है और ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2। तो टोटल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में m/2 इंटू जी इंटू L/4। बेसिकली L/2 तो इतना है तो उसका आधा, तो दैट वुड बी L/4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में mgL/8। अब आपके पास वर्क डन हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये आपके पास आएगा -3 mgL/8। तो इसका ऑप्शन आपके पास आ जाएगा आंसर सी।